दोस्तों, एक अनजान वायरस फैलने की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सारी औरतें अचानक बांझ बन जाती हैं। मतलब अब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, जिसके चलते साइंटिस्ट दूसरे प्लेनेट की औरतों को धरती पर लाकर उनके साथ मजदूरी करने का एक मिशन चलाते हैं। लेकिन अब जिन दो लोगों को इस मिशन के लिए भेजा गया था, वो एक ऐसे ग्रह पर जाकर फंस जाते हैं जहाँ पर सिर्फ औरतों का राज चलता था। तो कहानी शुरू होती है और हमें साल 2802 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम दो एस्ट्रोनॉट्स पनवाड़ी लाल और डुग्गू डायबिटीज को देखते हैं, जो कि अपनी स्पेसशिप में पृथ्वी से एंट्रेंस नाम के एक प्लेनेट की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि उस प्लेनेट के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि वहां पर भी इंसान रहते हैं। हमें यहाँ पर इन दोनों की बातों से पता चलता है कि पृथ्वी पर एक ऐसा वायरस फैल चुका था जिसने औरतों को बांझ बना दिया था। मतलब कि अब वो बच्चा पैदा करने के लायक नहीं बची थी, और इसीलिए ये दोनों चूतिए दूसरे प्लेनेट पर औरतों की खोज में जा रहे होते हैं ताकि पृथ्वीवासी इनके साथ घचाघच करके अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ा सके। इन दोनों का मिशन था एंट्रेंस प्लेनेट पर लैंड करना और वहां पर रह रही औरतों का पता लगाना, ताकि वो उन्हें पटाकर पृथ्वी के ठरकी आदमियों के लिए उन्हें वहां पर ला सके। अब जब उनका स्पेसशिप एंट्रेंस प्लेनेट के ऑर्बिट में प्रवेश करता है, तो उस प्लेनेट की तेज ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उनके स्पेसशिप में कुछ खराबी आ जाती है। वो दोनों उस स्पेसशिप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका स्पेसशिप एंट्रेंस की सतह पर ही क्रैश हो जाता है। अब इस क्रैश में दोनों में से किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन डुग्गू डायबिटीज को थोड़ी चोट लग जाती है। अब इससे पहले कि अंदर का धुआं उन दोनों का दम गोड़ देता, पनवाड़ी लाल डुग्गू डायबिटीज को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हमें एंट्रेंस ग्रह का पूरा नजारा दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह एक बंजर ग्रह था। इसके बाद पनवाड़ी लाल डुग्गू डायबिटीज की चोट का इलाज करने लगता है, और वो उसे यहाँ पर एक भविष्य का इंजेक्शन देता है, जो कि डुग्गू डायबिटीज को पूरी तरह ठीक कर देता है। इसके बाद जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी इन्हें यहाँ पर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। इन लोगों को अब तक लग रहा था कि इस ग्रह पर जीवन का होना इम्पॉसिबल है, लेकिन कुत्ते की आवाज सुनकर ये काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद डुग्गू डायबिटीज उस कुत्ते की आवाज का पीछा करना शुरू कर देता है। इसी दौरान उसे वहां पर एक लड़का दिखाई देता है जिसने उस कुत्ते को पकड़ रखा था। डुग्गू डायबिटीज उस लड़के के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो लड़का डर जाता है और उसे कहता है कि बछड़ी के मरेगा तू, जो कहकर वो वहां से भागने लगता है। लेकिन इसी दौरान वो कुछ औरतों के एक ग्रुप से टकराता है, जो उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाती हैं। उधर दूसरी तरफ हम पनवाड़ी लाल को देखते हैं, जो कि अभी भी उस जगह को देख रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर एक भूकंप आता है, जिससे उसकी फटकर 464 हो जाती है। इसके बाद पनवाड़ी लाल अपनी हाईटेक वॉच से डुग्गू डायबिटीज को कॉल लगाता है और उसे इस भूकंप का स्केल लेने के लिए कहता है। इसके बाद पनवाड़ी लाल कुछ दूर आगे जाता है और एक बड़े से टेंपल के पास पहुंच जाता है। फिर वो उस टेंपल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद जो वो देखता है उसे देखकर शायद आप लोगों का भी पप्पू खड़ा होकर सलामी देने लगेगा। वो देखता है कि वहाँ पर थोक के भाव में बहुत सारी पटाखा औरतें मौजूद थी। अब ये देखकर पनवाड़ी लाल को पता चलता है कि इस ग्रह पर सिर्फ औरतों का राज है। औरतें यहाँ पर शासन करती हैं और आदमियों की जिंदगी यहाँ पर कुत्तों से भी बेकार है। उन्हें यहाँ पर गुलाम बनाकर रखा जाता है और उनके गोटों पर लठ मारकर उनसे काम करवाया जाता है। और इनमें से जो भी आदमी बड़े हथियार वाले होते हैं, उनका इस्तेमाल ये औरतें अपनी ठरक मिटाने और बच्चा पैदा करने के लिए करती हैं। अब मंदिर के अंदर हमें कुछ औरतों को दिखाया जाता है, जो कि अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी जमीन में से हम इनके भगवान को बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जो कि एक बड़ा सा कोबरा होता है। इसके बाद हम इस ग्रह की रानी नहीं दूंगी को देखते हैं, जो कि देती तो सबको है, बस उसका नाम ही नहीं दूंगी है। हम देखते हैं कि नहीं दूंगी अपने ग्रुप के काम से खुश नहीं थी, क्योंकि उसके एक सदस्य ने अपनी झांटों में आग लगा दी थी, जिसको देखकर बाकी सभी सदस्यों ने भी अपनी झांटों में आग लगा डाली। फिर इसके कुछ देर बाद कुछ औरतें उसी लड़के को इस रूम में लेकर आती हैं, जिसे इन्होंने कुछ देर पहले बाहर पकड़ा था। अब ये देखकर पनवाड़ी लाल की फटी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो वहीं रुककर इनके रिचुअल्स को देखने लगता है। तभी रानी की सेनापति बेदर्दी ऐलान करती है कि इस लड़के को हमारे भगवान नागू देवता को बलिदान में दे दिया जाए। अब ये बात सुनकर उस लड़की की बहन, जिसका नाम छतरी वाली होता है, वो यहाँ पर नहीं दूंगी और उसके ग्रुप की औरतों से लड़ने लगती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इस टेंपल की औरतें दो ग्रुप में बटी हुई हैं, जिसमें पहले वो होती हैं जो बेदर्दी के लिए काम करती हैं और दूसरी वो होती हैं जो नहीं दूंगी यानी महारानी के लिए काम करती हैं। अब छतरी वाली अकेली यहाँ पर अपने भाई के लिए लड़ रही होती है, जिस दौरान नागू देवता भी यहाँ पर इन पर हमला कर देता है और ग्रुप की एक औरत को निगल जाता है। अब बेदर्दी से काफी गुस्सा हो जाती है और वो अपने ग्रुप की औरतों से छतरी वाली को पकड़ने के लिए कहती हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दूंगी उसे रोक देती है और कहती है कि ये तो सिर्फ उसका सेल्फ डिफेंस था। इस पर बेदर्दी कहती है कि छड़ी की कौन सा सेल्फ डिफेंस, मुझे वो छतरी वाली अभी दे दे, नहीं तो मैं तेरी गुफा में आग लगा दूंगी। अभी दोनों छिनाले यहाँ पर आपस में बहस करने लगती हैं, लेकिन वही पनवाड़ी लाल जो एक कोने में छुपा ये सब देख रहा था, अचानक उसे उसके दोस्त की कॉल आ जाती है। तभी ये सारी औरतें पनवाड़ी लाल को देख लेती हैं, जिसके बाद बेदर्दी अपनी औरतों को पनवाड़ी लाल को पकड़ने का आदेश दे देती है। लेकिन तभी यहाँ पर पनवाड़ी लाल अपनी दिवाली वाली बंदूक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर हुई इस भगदड़ के चलते वो छोटा लड़का भी यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान वहाँ पर पनवाड़ी लाल भी आ जाता है और उस छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर इस ग्रह से भागने के लिए अपने स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है। अब वो वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी बेदर्दी की एक सिपाही पनवाड़ी लाल के पैर पर तीर मार देती है, लेकिन इसके बावजूद भी डुग्गू डायबिटीज और उस लड़के की हेल्प से वो उस स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाता है।
अब उसे लगा हुआ तीर जहरीला था, जिस वजह से पनवाड़ीलाल धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सेक्सी रानी रोज दूंगी अपने ग्रुप के साथ वहां पर आ जाती है और बेदर्दी से कहती है कि बड़ी की चली जाए यहाँ से। इस पर बेदर्दी उसे मना करते हुए कहती है कि यहाँ पर औरतों द्वारा आदमियों की गर्दन मारना पूरी तरह से कानूनी है। लेकिन इस पर रोज दूंगी कहती है कि मैं यहाँ की रानी हूँ और मेरा कहना ना मानना भी कानून तोड़ने के समान ही है। अब बेदर्दी को ना चाहते हुए भी महारानी की बात मानकर वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद महारानी उस स्पेसशिप में पहुंच जाती है और वहां आकर उन लोगों से मिलने लगती है। फिर वो अपने पास से कुछ निकालती है और उसे सीधा पनवाड़ीलाल की गर्दन में घुसा देती है, जिससे पनवाड़ीलाल की जान बच जाती है। तभी सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम पनवाड़ीलाल और डुगू डायबिटीज को देखते हैं, जो कि महारानी के महल में सोकर उठते हैं। तभी डुगू डायबिटीज पनवाड़ीलाल से कहता है कि मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ये ग्रह मर रहा है और इस ग्रह पर इतने भूकंप आने वाले हैं कि अब इस ग्रह के पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं, जिसके बाद ये ग्रह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद पनवाड़ीलाल को पूछताछ के लिए महारानी रोज दूंगी के पास लाया जाता है। फिर वो यहाँ पर महारानी को अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं पृथ्वी ग्रह से हूँ। वो महारानी को बताता है कि आपके ग्रह के लोग भी पृथ्वी ग्रह के ही वंशज हैं। वो कहता है कि लगभग 1000 साल पहले कुछ लोगों को एक भांग भोसड़ी के लिए इस ग्रह पर भेजा गया था। अब उन चूतियों ने लगभग 100 सालों तक तो अपने कामों की जानकारी पृथ्वी पर दी, लेकिन फिर इसके बाद उन लोगों को लगा कि यहीं पर रहना बेस्ट है, बस खाओ पियो और मजदूरी करो, जिस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। अब उसकी ये कहानी सुनकर महारानी रोज दूंगी काफी हैरान हो जाती है, लेकिन महारानी को फिर भी पनवाड़ीलाल की बातों पर विश्वास हो जाता है, क्योंकि महारानी के पूर्वजों ने भी उन्हें पृथ्वी ग्रह के बारे में यही बताया था। अब इन दोनों की बातों के दौरान महारानी उसे बेदर्दी के बारे में बताने लगती है और कहती है कि बेदर्दी एक नंबर की छिनाल है। वो एक चूतिए से शाही परिवार का हिस्सा है जो सोचती है कि एक दिन वो भी महारानी बनेगी, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से उसे महारानी नहीं बनाया गया, जिसके कारण अब वो अपने लोगों को इकट्ठा कर रही है ताकि वो अपने बल पर सिंहासन को हथिया सके। और जो उसके पास वो बड़ा सा सांप है वो कोई भगवान नहीं बल्कि ऐसे ही बकचोदी है। फिर यहाँ पर पनवाड़ीलाल महारानी को बताता है कि ये ग्रह जल्दी ही मरने वाला है, इसलिए उन्हें इस ग्रह को खाली कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर महारानी पनवाड़ीलाल की ये बात नहीं सुनना चाह रही थी, इसलिए वो बात को बदल देती है और उसे बताने लगती है कि इस ग्रह पर मर्दों का राज क्यों नहीं है। वो कहती है कि बहुत साल पहले मर्दों ने आसमान में एक रोशनी देखी जिससे बहुत सारे मर्द नपुंसक बन गए, जिसके चलते यहाँ पर औरतों में मर्दों से ज्यादा पावर्स आ गई, जिसके बाद यहाँ पर सिर्फ औरतें ही राज करने लगी। अब अगर यहाँ पर कोई भी मर्द गलती करता है तो सजा के तौर पर उसका हथियार काटकर उसका मुंह काला करवाकर उसको गधे पर बिठाकर घुमाया जाता है। फिर कुछ देर बाद महारानी पनवाड़ीलाल को एक पुरानी सी खदान के पास लेकर आती है, जहाँ पर बहुत सारे आदमी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। रानी बताती है कि यहाँ पर मर्दों का इस्तेमाल या तो बलि देने के लिए किया जाता है या उनसे गुलामी कराने के लिए, और अगर कभी कभी मन हो तो बच्चा पैदा करने के लिए भी। अब महारानी की ये बात पनवाड़ीलाल को पसंद नहीं आती, जिसके बाद जब वो उनकी इन बातों को गलत ठहराता है तो महारानी उसके मुंह पर एक घुसंड मारती है, जिसके बाद उसे यहाँ से ले जाया जाता है। फिर जब रानी के सैनिक उसे यहाँ से ले जा रहे होते हैं तभी बेदर्दी का ग्रुप उन पर हमला कर देता है और वो लोग महारानी के सभी सैनिकों को मार देते हैं और इस घमासान लड़ाई में छतरी वाली भी मारी जाती है। इसके बाद पनवाड़ीलाल को बेदर्दी के पास ले जाया जाता है, जहां बेदर्दी उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहती है, लेकिन पनवाड़ीलाल उसे साफ मना कर देता है। अभी सुनने के बाद बेदर्दी पनवाड़ीलाल पर हमला कर देती है और इससे पहले कि वो उसे जान से मारती, वहां पर महारानी डुगू डायबिटीज और उनके कुछ साथी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर बेदर्दी रानी से भी लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी महारानी उसके मुंह पर एक जोर का घुसंड पिलाती है, जिससे बेदर्दी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद ये लोग यहाँ की सुरंगों से होते हुए यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी डुगू डायबिटीज पनवाड़ीलाल से कहता है कि अब हमारे पास पहले की बजाय और भी कम टाइम बचा है, इसलिए अब हमें जल्दी से जल्दी इस प्लेनेट से निकलना होगा। अब उनकी ये बातें महारानी रोज दूंगी भी सुन रही होती है, जिसके बाद वो अपने गले का एक लॉकेट निकालती है, जिसके अंदर एक बहुत ही खास पदार्थ होता है। महारानी कहती है कि ये पदार्थ उसी जगह का है जहाँ पर 1000 साल पहले वो स्पेसशिप लैंड हुआ था। अब ये बात सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी तरह वो लोग वहां पर पहुंच गए और उनके पुराने जहाज को फिर से शुरू कर लिया तो ये लोग वापस से पृथ्वी पर जा सकेंगे। अब यहाँ पर रानी भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो लोग उस जगह की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिस दौरान जिन लोगों को बेदर्दी ने कैद करके रखा था ये उनको आजाद भी कर देते हैं। फिर जब ये लोग उस जगह से बाहर निकल आते हैं तो महारानी इन्हें बताती है कि अभी हमें और कई किलोमीटर्स की यात्रा तय करनी होगी, क्योंकि वो जगह एक बड़ी सी पहाड़ी के पीछे है। अब यहाँ पर पनवाड़ीलाल रोज दूंगी को भी अपने साथ पृथ्वी पर आने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि पृथ्वी ग्रह तुम्हारे लिए ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन रोज दूंगी उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मैं किसी को भी गुलाम नहीं बनाती, बल्कि मुझे तो यहाँ रहकर लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है और मैं इसी ग्रह के साथ ही यहाँ पर मरना चाहूंगी। इसी दौरान वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भूकंप आता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पर डुगू डायबिटीज समझ जाता है कि ये ग्रह तबाह होने ही वाला है। फिर कुछ देर बाद ये लोग एक आदमी के कंकाल के पास आते हैं, जिसके बाद जब डुगू डायबिटीज उस कंकाल की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि इस आदमी की मौत आज से लगभग 1000 साल पहले हुई थी और ये तब का कंकाल है जब पृथ्वी से लोग यहाँ पर आए होंगे।
अब यहाँ पर वो ये भी बताता है कि कई साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। अब ये सुनकर महारानी भी समझ जाती है कि ये वही रोशनी होगी जिससे सारे आदमी नपुंसक बन गए थे। अब पनवाड़ीलाल रोजदुंगी को फिर से यहाँ से पृथ्वी पर चलने के लिए कहता है, जिसके बाद ये सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम था चूचिस्तान, और उन्हें यहाँ पर वो बड़ा सा स्पेसशिप भी मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बेदर्दी और उसकी छिनाल औरतों का ग्रुप भी वहाँ पर पहुंच जाता है। अब ये दोनों ग्रुप में कुतियों की तरह आपस में लड़ाई होने लगती है, जिस दौरान पनवाड़ीलाल अपनी दिवाली वाली बंदूक के इस्तेमाल से ज्यादातर छिनालों को मार गिराता है। जिसके बाद अब बेदर्दी ही जिंदा बची थी। वो यहाँ पर महारानी रोजदुंगी को लड़ने की चुनौती देती है, जिस पर महारानी भी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। अब क्योंकि महारानी बेदर्दी से ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए वो उसे कुत्ते की तरह मारती है। पर वहीं बेदर्दी भी कहाँ हार मानने वाली थी और वो एक चाकू लेकर तेजी से महारानी पर हमला करने आती है। लेकिन तभी पनवाड़ीलाल अपनी गन से उसे शूट कर देता है, जिससे बेदर्दी वहीं मारी जाती है। उधर कंट्रोल रूम में बैठा डुगू डायबिटीज स्पेसशिप को शुरू कर देता है और ये लोग अब उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब क्योंकि महारानी का भी इस प्लेनेट पर रहकर मन भर चुका था, इसलिए अब वो भी इनके साथ पृथ्वी पर जाने का फैसला कर लेती है। जिसके बाद ये लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। वहीं इस ग्रह के बाकी लोग हैरान होकर उन लोगों को देख रहे थे, लेकिन वहीं पनवाड़ी को उन लोगों को अकेला छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बाकी लोगों से सलाह करता है कि हमें इन लोगों को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। जिसके बाद ये लोग फिर से जमीन पर उतर आते हैं। फिर महारानी स्पेसशिप के बाहर आती है और उन सभी लोगों को स्पेसशिप के अंदर आने को कहती है। वो कहती है कि हमारा ग्रह जल्दी ही खत्म होने वाला है, इसलिए हम दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं। उस ग्रह पर हमें और भी आदमी मिलेंगे जिनके हथियार में घोड़ों जैसी पावर होगी। अभी सुनते ही वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और उस जहाज के अंदर आने लगते हैं। अब इससे पहले कि वो लोग यहाँ से रवाना होते, तभी वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आता है। जिसके बाद जब ये लोग बाहर देखते हैं तो वो पाते हैं कि वहाँ पर वो बड़ा सा कोबरा था जो कि जहाज पर अटैक कर रहा था। अब इससे पहले कि वो और कुछ करता, डुगू डायबिटीज स्पेसशिप को शुरू कर देता है, जिससे निकलने वाली आग से वो कोबरा मारा जाता है। अब फाइनली ये लोग इस ग्रह को छोड़कर पृथ्वी की तरफ निकल जाते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।